दोस्तों आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको कि मानो प्रिंसिपल कोई राशि दी है किसी को ब्याज पर, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने मान लिया 1000 रुपये, आपने किसी को 1000 रुपये दिए, आपने बताया कि इतने रुपए सैकड़े से हम ब्याज ले रहे हैं, तो वो होता है परसेंट रेट। तो रेट हमारे 5%। और हमने पूछा क्या 4 साल में कितना ब्याज बनेगा इसका, तो ये हो गया टाइम 4 ईयर। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर बटे 100। इसको इसी फ्रीक्वेंसी में रख दो। ये दर है समय बटे 100, ये वाला 100 यहां। इसको काट लेंगे, सीधा इनको कर देंगे 10 पंजे 50 चौक 50 चौक 200। साधारण ब्याज हमारा होगा 200। अब आता है हमारे बात के मिश्र धन क्या हुआ, तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था हमारा 1000 रुपये, ब्याज कितना था हमारा 200 रुपये, टोटल मिला के कितना हो गया 1200 रुपये। तो ये हमारा मिश्र धन है। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, एक आदमी 10% से 5000 रुपये 2 साल के लिए उधार लेता है, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल है हमारा 5000 रुपये, रेट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 2 साल। सीधा SI बराबर PRT बटे 100। PRT मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम, मूलधन दर समय बटे 100। 5000 दोस्तों, दस दूनी हम 100, 10 एक जीरो से जीरो खत्म, 500 दूनी 1000। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये। किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। तो इसने ब्याज पहले दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 7200 रुपये, दर दे रखी है हमारी 15% और 3 वर्ष, टाइम दे रखा हमारा 3 ईयर। सिंपल इसने प्रिंसिपल पूछा है, मतलब मूलधन प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम वही फॉर्मूला रखेंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो SI हमारा दे रखा 7200 रुपये, P हमारा निकालना है, R हमारा 15 है, टाइम हमारा 3 साल का है। सीधा 100 का भाग दे दिया, 100 का भाग दिया, 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 और 2 3 0, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, और अब 3 तिया 9, 9 3, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 9 1 9, कितना बचा 5, 9 6 54। तो ये 3 0 पे, तो प्रिंसिपल हमारा 16000 रुपये आ गया। ये हमारा आंसर है। तो सवाल हमारा बोलता है कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो कोई राशि है, हमें राशि के भी पता नहीं है, तो इस कंडीशन में हम
राशि को 100 मान लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल मूलधन को हम 100 मान लेते हैं, कितनी हो जाती है? दोगुनी, 200 होगी दोगुनी। और 12.5 वर्षों में, तो हमें टी दे दिया इसमें 12.5 वर्ष। और जब दोगुनी हो गई तो ये तो हमारा प्रिंसिपल था, दोगुनी हुई तो इसमें 100 तो प्रिंसिपल हो गया, 100 प्रिंसिपल होगा और 100 ही इसका ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट भी इसका 100 हो गया। 200 माइनस 200 ये मिश्र धन है 200, और 200 में 100 प्रिंसिपल है, 200 में से 100 प्रिंसिपल गया तो क्या बचा हमारा? ब्याज। जब मिश्र धन में से मूलधन माइनस हो जाता है, मूलधन ये वाला P, तो हमारा ब्याज बचता है, तो 100 रुपए हमारा ब्याज है। तो ये पूछा है कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी दर, इसने आर पूछा है, आर। तो हम वही PRT वाला फॉर्मूला रखेंगे, PRT/100, ये SI। अब हमारा SI यहाँ 100 दिया है, यहाँ हमारा 100 दिया है मूलधन, समय टी आर हमें निकालनी है रेट, टाइम हमारा 12.5% दिया है, इसको 100 से 100 खत्म, और आर निकालनी है। 12.5 को 100 से काटना है हमको, इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 125,000 से कितने बार डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 125 दूनी कितने होते हैं? 250, और 250 चौका कितने होते हैं? तो ये 8 बार चला जाएगा, आर बराबर 8%। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 420 है। साधारण ब्याज 3 वर्षों में 420 है, हमें रेट नहीं दिया है इसमें। तो ये बोला है इसी दर पे इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें पहले रेट निकाला जाएगा। तो 2800 रुपए की राशि पर अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा आपको, डायरेक्ट रेट इसने पूछा है। फिर 2800 रुपए की राशि पर रेट निकालने के बाद फिर 3200 पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा। 3 वर्ष बटे 100, 420 ऐसा ही हमें ब्याज दिया है इसमें। सीधा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 7 चौक 28, 7 6 42, 3 दूनी 6, ये जीरो भी है दोस्तों, 3 दूनी 6, ये 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो हमारा आर बराबर 5%। अब सिंपल ये जो नेक्स्ट लाइन बोल रहा है सवाल, 3200 रुपए की राशि पर 5% लगा देंगे, क्योंकि जब हमें रेट ही निकलवाना है फिर 3200 से। ये पूछा कितना ब्याज बैठेगा इसी अवधि का, 3 वर्ष। 2 जीरो खत्म करी, 5 या 15, 15 32 की गुणा कर दो, 32 गुणा 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और 3 48, हासिल के हो गए ना, 15 दूनी 30, 3 हासिल के, कैरी 480 रुपए आंसर है। इतना ब्याज बनेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, जिन क्वेश्चनों में प्रिंसिपल क्लियर नहीं दिया जाता है उनमें हम 100 मान लेते हैं। तो हमारा सवाल होता है किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज के दर प्रतिशत के बराबर है, साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दर जिसमें हमारी पी हमने इसको माना दर के बराबर है, तो टी भी आर मान लिया और आर भी टी मान लिया। अगर हमारा टी पूछा है तो इसमें समय पूछा है तो हम दोनों को टी ही मान लेंगे, टी ही मान लेंगे, बटे 100 कर देंगे, टी स्क्वायर हो गया ना। और इसमें बोला था कि ब्याज के बराबर है, मूलधन साधारण ब्याज के बराबर है, तो टी स्क्वायर, टी बराबर कितना होगा हमारा 10, तो 10 वर्ष का समय हो गया हमारा। नेक्स्ट सवाल है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो यह मूलधन ज्ञात कीजिए।
6 माह का साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर कोई सा महीना दिया जाए तो बटे 12 कर देते हैं। तो इसने बोला है 10% की दर से, मूलधन नहीं बताया है और 6 माह दिया है, 6/12 और 100 हमारा 100 रहेगा, ऐसे का ऐसा ही। यह मूलधन ज्ञात कीजिए, तो ब्याज 100 रुपये बताया है इसने। सीधा 10/100 और 1/2, ये हो गया 1000 और गुणा 2, P बराबर 2000 रुपये। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की राशि, मतलब 800 रुपये मूलधन दे दिया, एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है, 1200 रुपये मिश्र धन दे दिया, 8 वर्षों में बन जाती है। तो मिश्र धन हमारा 1200 रुपये है, मूलधन हमारा 800 रुपये है, ब्याज हमारा कितना आया 400 रुपये। 8 वर्षों में 400 रुपये ब्याज बनता है हमारा। तो मिश्र धन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब जब ब्याज को निकालेंगे तो मूलधन इधर चला जाएगा, तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस ब्याज, मूलधन माइनस हो जाएगा तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसी प्रकार ये 400 रुपये ब्याज आया है। अब हमें आर निकालेंगे, फिर अगला स्टेप चलेगा हमारा। मूलधन हमारा 800 है, आर हमें निकालनी है, समय हमारा 8 वर्ष दिया है, बटे 100 करा, 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40, 50 बार चला गया, 50/8, 25/4, 2 से दोनों चलेगी, 25/4 हमारी आर आई 25/4 निकल कर। हमसे पूछा यही मूलधन रहेगा, समय 6 वर्ष हो जाएगा, आर कितनी होगी हमारी 25/4/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 गुणा 25 बराबर 300। ये ब्याज बनेगा हमारा 6 वर्ष में। दोस्तों हम सिंपल भी आइडिया लगा सकते थे, तो 8 वर्षों में 400 बनना है तो 6 वर्षों में ऑटोमेटिक ही 300 भी बनेगा। हमारे इस टाइप के सवाल फ्रैक्शन वैल्यू से भी हो सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा मानो कि 10% दिया है तो 10% 10/100, 1% बराबर 1/100 होता है। कोई भी संख्या परसेंट भी दे तो उसके नीचे 100 लगा के वो उसका परसेंट बन जाता है। तो जो 10/100 है ना, जब 1/100 1/10 आएगा तो ये हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल ये हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा ब्याज हुआ। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। इस टाइप से भी ये सवाल बन सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, आपको बेस आना चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है, यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज में 10:7 का है तो ब्याज दर क्या होगी। मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज, तो ये सवाल कैसे बोला 10:7, तो ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा ब्याज होगा। आइडिया लगाया जाता है हमें, तो 10 हमारा मूलधन होगा, 7 हमारा ब्याज होगा। सवाल क्या कह रहा है, जब हमारा मूलधन और ब्याज दोनों दे दिया तो 5 वर्ष भी दे रखे हैं इसने कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो सिंपल ही हम 10 को मूलधन लिख देंगे, यहाँ ब्याज लिख देंगे, आर हमें निकालनी है, समय हमें 5 वर्ष दिया है, बटे 100 कर देंगे, 10 बार चला जाएगा, इसको 2 बार चला जाएगा, आर बराबर हमारा 14 हो जाएगा, इसमें इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आर निकल के 14% आ गई। दोस्तों हमारा सवाल है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं के 3 गुने हो जाएगा। जब कोई धन, कोई निश्चित राशि और हमें मूलधन नहीं दिया होता, हम उस राशि को, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। कितनी हो जाएगा 3 गुना
स्वयं का 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ये टी पूछ रहा है कितने वर्षों में। 3 गुना, जब प्रिंसिपल 100 है, कितना हो रहा है 300। टाइम हमें मालूम नहीं है, ये 300 होगा तो ये मिश्रित धन है। तो मिश्रित धन क्या होता है आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, जब हमारा मिश्रित धन 300 है और मूलधन हमारा 200 है, तो ब्याज हमारा सिंपल 200 होगा, ब्याज हमारा 200 होगा। सवाल कर रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ब्याज हमारा दिया है, मूलधन हमारा 100 है, टाइम हमारा पूछा है और दर हमें दे रखी है 10%। 100 से 100 खत्म। टाइम हमारा 20 वर्षों में स्वयं के 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज एक राशि कितने वर्षों में 7/5 गुना हो जाएगी। तो एक राशि हमने 100 मान लिया, मैंने आपको बताया था कोई राशि कितने हो जाती है 7/5 गुना, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, मतलब राशि 100 थी, कितनी हो गई 140 हो गई। तो 100 जब थी 140 हो गई, तो ब्याज कितना हुआ हमारा 140 में से 100, मिश्रित धन माइनस मूलधन, तो ब्याज हमारा आ गया 40। ब्याज हमारा 40 है। टी हमारा इसमें भी टी पूछा है हमारा कितने वर्षों में 7/5 गुना हो जाएगी कोई राशि। मूलधन हमारा 7 है, टी हमने लिख दिया और दर हमारी 8% दी है 100। 100 से 100 खत्म, 8 पंजे 40, तो टी समय हमारा 5 वर्ष हुआ। से भी होते हैं फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे कि मानो कोई भी संख्या है, बोले 7% बोल रहा है तो 7/100 हो जाएगा। 25% बोल रहा है तो 25%, 25/100, 1/4, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्याज, 4 हो जाएगा ये हो जाएगा मूलधन। तो मिश्रित धन तो आपको पता ही है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रित धन हमारा 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी सवाल बनते हैं। तो सवाल बोल रहा है हमारा कि किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। 7%, 7/100, 7 ब्याज है, 100 मूलधन है। दर से साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना होगा साधारण ब्याज, तो ब्याज इसने जब डायरेक्ट 700 रुपए दे दिया, तो ये इसका कितना गुना है 100 गुना, तो मूलधन में भी 100 की गुना हो जाएगी। 10,000 रुपए हमारा मूलधन होगा।